ओम गणपते नमः। भगवान गणपति का ध्यान लेकर आज के हम जो राहु का गोचर हो रहा है उसके कर्क राशि कर्क लग्न वालों को कैसे परिणाम लेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो आप कुंडली देख रहे हैं ये कुंडली गोचर के जस्ट उपरांत बनाई है, जिसमें आप देखेंगे कि राहु का जो गोचर है वो राहु का जो गोचर है वो 12 नंबर की राशि से ये 11 नंबर की राशि जो मीन राशि से एक्वेरियस राशि की तरफ हो चुका है, और दूसरी तरफ केतु का गोचर वो विर्गो जो कन्या राशि है उससे सिंह राशि लियो राशि में हो चुका है। इसके पूर्वी जो जुपिटर का गोचर है वो वृष राशि से और मिथुन राशि की तरफ हो चुका है। और जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि शनि का जो गोचर है वो भी जो कुंभ राशि से मीन राशि की तरफ हो चुका है, और वो इस टाइम शुक्र देव के साथ जो कि मीन राशि के अंदर उच्च के हैं वहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो कैंसर असेंडेंट है या कैंसर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनकी लग्न से हो रहा है, और मंगल यहाँ पे डेबिलिटेड होते हैं, नीच की राशि ये कर्क राशि उनकी है। तो वैसे कर्क राशि वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि वो ये जो 10th हाउस है और 5th हाउस के वो कारक हैं, और ये ट्राइन और केंद्र का कनेक्शन है। दूसरे अगर हम लग्न को देखें तो 5th हाउस से अगर हम 5th हाउस से मंगल की पोजीशन देखें जो कि लग्न से गोचर कर रहे हैं तो वो 9th है। तो कर्क लग्न के लिए मंगल फिर भी शुभकारी है। राहु जो कि 9th भाव से 8वें भाव की तरफ गोचर करेंगे, और 8वां जो भाव है वो रिसर्च का, जो इनहेरिटेंस का है, इसको हम एक डीप ओशन भी कह सकते हैं। तो 8th हाउस के जितने कारक तत्व हैं, जैसे ये जो ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी है ये एक अकल्ट साइंस है, उसका भी कनेक्शन 8th भाव से है। अब इसी दरमियान केतु का जो गोचर है वो 2nd हाउस से हो रहा है। तो केतु जो है वो ये कुटुंब का भाव है, द्वितीय भाव, धन भाव भी है, स्पीच का भाव भी है, और जो 8वां भाव है जहां से राहु का गोचर हो रहा है तो ये रिसर्च का भाव है। गुप्त जो सीक्रेट चीजें होती हैं उनका भी यही भाव है। जो स्पिरिचुअल हीलिंग्स होती हैं उनको भी हम 8th हाउस से देख सकते हैं। अब ये जो गोचर हो रहा है ये काफी स्ट्रांग है, और ये काफी विस्मय परिणाम कैंसर लगन के जातकों को, कैंसर राशि के जातकों को देगा। अब इसमें जो जातक का जो माइंड है, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, तो जब राहु का गोचर 8th हाउस से होगा तो उनके मन मस्तिष्क के अंदर काफी वो उथल पुथल मचा के और उसके अंदर परिवर्तन लाएंगे। तो ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है, और राहु का गोचर 8th हाउस से इनकी इनर स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो भृगुनंदी नाड़ी से अगर हम इसका कनेक्शन देखते हैं तो जो राहु का जो गोचर है वो आप देखेंगे तो वो जुपिटर के साथ ये ट्राइन में कनेक्शन आ रहा है। 4/12 के अंदर भी ये राहु जुपिटर से कनेक्ट हो रहे हैं, और राहु के साथ जब जुपिटर कनेक्ट हो रहे हैं तो जुपिटर मिथुन राशि से गोचर होके अतिचारी है, काफी ज्यादा स्पीड है, और वो अपनी उच्च राशि की तरफ मूव कर रहे हैं। तो
राहु यहाँ पे रिसर्च वर्क को प्रमोट करेगा, जो अकल्ट स्टडीज की तरफ जा रहे हैं उनको वो काफी इसमें मदद करेगा। फाइनेंस के, मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर, बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, हीलिंग जो आर्ट्स होती है उसमें भी अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उनको काफी बेनिफिट मिलेंगे। ये एक पॉलिटिक्स में सरप्राइज का भी है, और यहां पे क्या है कि सडन इंटरप्शंस भी आ सकते हैं। पावर स्ट्रगल का भी ये कारक है। अब केतु चूंकि सेकेंड हाउस से गोचर हो रहा है, तो जो केतु का गोचर है, अगर वो व्यक्ति सोच समझ के बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी केतु उसकी वाणी के ऊपर कुछ उनसे मतभेद पैदा करा सकते हैं, तो आदमी को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए कैंसर लग्न के जातकों को इस 1.5 वर्ष के दौरान, क्योंकि ये राहु केतु का गोचर इनके ये सेकेंड हाउस और 8th हाउस से 1.5 साल तक ये इसी भाव से गोचर करेंगे। तो फाइनेंस के क्षेत्र में भी क्योंकि इनहेरिटेंस का हाउस है 8th हाउस, तो यहां राहु इंस्टेंट वेल्थ भी दिला सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से भी ये दिला सकते हैं, क्योंकि ये 4, 8, 12 के अंदर 4th हाउस से कनेक्ट भी हो रहे हैं और वहां जुपिटर के साथ भी इनका कनेक्शन आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी के भी इनको कोई इस दौरान वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि 12th हाउस से भी कनेक्शन आ रहा है, तो इनको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे इनको कोई मतलब भारी खर्चा या लॉसेस का भी इंडिकेशन आ रहा है। अब जो 5th हाउस है वो स्पेकुलेशन का हाउस है, और ये राहु जो है ये अगर हम देखें तो 4th हाउस से कनेक्ट हो रहे हैं, और चूंकि 8th हाउस हिडन ट्रेजर का भी है, लेकिन 8th का कनेक्शन 12 से आ रहा है, तो आदमी को स्पेकुलेशन के अंदर इस टाइम अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो उसमें उनको लॉसेस के चांसेस दिख रहे हैं। अब केतु चूंकि धनभाव से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वेल्थ में लॉस भी दिखा सकते हैं, क्योंकि केतु को सीजर भी कहा जाता है। दूसरे मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूं कि जिन जातकों के राहु केतु D1 चार्ट के अंदर सेकेंड हाउस या 8th हाउस के अंदर नेटल चार्ट में है, तो उनके लिए ये 1.5 साल का पीरियड काफी अशुभकारी परिणाम भी देगा, उनको काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पे अगर जिनके राहु केतु 3rd हाउस और 9th हाउस में है, तो उनके लिए ये काफी लाभदायक समय चालू हो रहा है, क्योंकि वो 1.5 साल से जो कष्ट या परेशानियां इस राहु केतु के गोचर से वो भुगत रहे थे, उससे उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर कहा गया है कि जब राहु केतु का गोचर नटल के राहु केतु से होता है, तो आदमी को काफी परेशानी आती है और काफी विपरीत परिणाम मिलते हैं। अब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 8th हाउस 12th हाउस ये नेगेटिव है हेल्थ के लिए भी, तो यहाँ पे जो नेटिव है उसको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए, रूटीन मेडिकल चेकअप कराता रहे, चिंताओं से और स्ट्रेसेस को जितनी कोशिश करें उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अब 8th हाउस जो मतलब जो हमारे बॉडी से जो एक्सक्रीटा निकलता है उसको भी कारक है, तो जो एनस है या यूरिनरी ट्रैक है उनका उसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और टेस्ट कराते रहें, जिससे कि वहाँ कोई रोग के होने की संभावना कम हो जाए। अब सेकेंड हाउस जो है वो गले का भी कारक है, डाइजेशन का भी है, तो केतु का वहाँ से गोचर हो रहा है, तो उनको अपने गले का डाइजेशन सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे वो उनकी कुछ सुस्ती भी आएगी काम के प्रति और एनर्जी लेवल भी काफ़ी लो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ये जो जुपिटर का गोचर है वो नवंबर तक रहेगा। शनि
जो 9वें हाउस से जो भाग्य का स्थान है वहां से ये 2.5 साल यहीं पे रहेंगे। तो अभी हम सिर्फ राहु के गोचर को ही और केतु के गोचर को के बारे में ही कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर व्यक्ति स्पिरिचुअल साइड की तरफ जाएगा तो उसको बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि 8th हाउस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का भी है। अब यहाँ पे वो चूंकि 2nd हाउस खान पान का भी है, तो आदमी को अपने भोजन के प्रति भी ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान के प्रति वो साफ सुथरा व्यवहार रखे, और जब भी उसको अगर थकान महसूस हो रही है तो वो आराम की तरफ चला जाए, नहीं तो उससे उसकी जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब 2nd हाउस फैमिली का भी है, तो केतु के गोचर होने के कारण वो थोड़ी अपनी फैमिली से भी इमोशनली अटैच हो सकते हैं, क्योंकि केतु जो स्पिरिचुअल का भी कारक होता है। अब राहु कम्युनिकेशन का भी कारक है और सीक्रेट्स का 8th हाउस कारक है। तो यहाँ पे कुछ उनके जो अनरिजॉल्व मैटर्स हैं वो भी बाहर आ सकते हैं, और कोई पुराने सीक्रेट्स हैं वो भी डिस्क्लोज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जातक को ईमानदार रहना चाहिए, रिलीजियस रहना चाहिए, जिनके प्रति उनका अफेक्शन है उनके प्रति वो ऑनेस्ट रहें, और छोटी मोटी बातों को वो बड़ा होने से पहले ही उसको सुलझा लें, और अपने जो लंबे संबंध चले आ रहे हैं उनके ऊपर वो कायम रहें। अब अगर हम एजुकेशन और उनकी विद्या के ऊपर अगर देखें तो चूंकि 8th हाउस रिसर्च का भी हाउस है और ये इन्वेस्टिगेशन का भी हाउस है, तो उसमें भी रिसर्च इन्वॉल्व होती है। तो राहु यहाँ पे उनको साइकोलॉजिकली, फिजिकली, टेक्निकली और हीलिंग स्टडीज के अंदर काफ़ी मदद देंगे, और अगर वो थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे तो उनमें काफ़ी उनको सफलता मिलेगी। अब केतु को सीजर भी कहा जाता है, तो वो 2nd हाउस के जो कारक तत्व हैं उनके ऊपर उनका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, जैसे कि उनको वहाँ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा लर्निंग के प्रति। अब यहाँ पे अगर हम इनका मंगल का अगर शनि के साथ कनेक्शन देखें, क्योंकि मंगल तो 45 दिन में चेंज हो जाते हैं, तो मंगल जो है वो 159 में शनि से कनेक्ट हो रहे हैं। तो शुरुआत के जो अभी इनका जब तक गोचर में है, तो ये डिग्री वाइज मंगल तो वहाँ से एग्जिट करेंगे, लेकिन शनि का जो ट्रांजिट है वो यहाँ पे 2.5 साल रहने के कारण वो लग्न से कनेक्टेड रहेगा और 5th हाउस से भी कनेक्टेड है। तो थोड़ी इनको स्टडीज के अंदर जो स्टूडेंट लेवल के हैं उनको वहाँ थोड़ी सी अपने डिसरप्शन या मतलब कुछ स्ट्रगल देखने को मिलेगी, काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं इनकी राहु केतु की रेमेडीज भी बताना चाहता हूँ। तो जो राहु केतु के बीच मंत्र हैं उनका वो रेगुलरली जाप करें तो उनको काफ़ी फायदा होगा, और जाप भी कम से कम 108 मतलब 1 माला का जाप होना चाहिए। शिवलिंग पे जल चढ़ाएं डेली, और उनके साथ वो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो भी इनको काफ़ी बेनिफिट होगा। जो राहु के लिए जो तिल होते हैं उनको भी अगर ये मिश्री के साथ मिक्स करके और नारियल के बुरादे के साथ पीपल के पेड़ के अंदर अगर ये वहाँ पे या तो ज़मीन में गड्ढा खोद के वहाँ दबा दें, या वहाँ पे ऐसी बुरकियाँ जो चींटियों के लिए वो भोजन हो जाएगा, तो वो भी एक राहु के लिए उपाय है। केतु के लिए वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको भोजन वगैरह दें, उनको पानी की व्यवस्था करें, तो उससे वो केतु का उपाय हो जाएगा। और
सफ़ेद कलर का जो भी फूड होता है वो अगर ये चैरिटी में देंगे तो वहाँ भी केतु का ये उपाय होता है। मेडिटेशन भी एक, क्योंकि केतु रिलीजियस एक्टिविटी से कनेक्टेड है, तो जितना आदमी मेडिटेशन में जाएगा और रिलीजियस एक्टिविटी से कनेक्ट होगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से, तो वहाँ पे और जितना राइटिंग वर्क करेगा, क्योंकि राइटिंग वर्क के अंदर पेन यूज होता है और जो ट्यूब्स हैं उनके भी कारक केतु हैं, तो वहाँ पे इनको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब ये जो ट्रांजिट है इसको ओवरऑल देखा जाए तो ये हीलिंग के लिए, इनर स्ट्रेंथ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हमेशा ऐसा ही नहीं है कि जो गोचर का 1.5 साल का पीरियड एक जैसा ही रहेगा, तो हमको यहाँ अष्टक वर्गा को भी कंसीडर करना चाहिए और अष्टक वर्गा के अंदर कक्षाएं की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर वहाँ पे बिंदु अगर एक पॉइंट मिले हुए हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर पॉइंट नहीं है तो उस दौरान थोड़े विपरीत परिणाम मिलने की आशंका हो सकती है। अगर जातक पेशेंस से और खुले दिमाग से काम करेगा और बिल्कुल बुद्धिमत्ता से और ठंडे दिमाग से, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो कैंसर लग्न और कैंसर राशि वालों के लिए ये टाइम है उनके ट्रांसफॉर्मेशन का, उनकी हीलिंग का। तो वो इस पे अगर अपना विशेष ध्यान देंगे तो वो राहु और इस केतु के गोचर के अंदर काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं गणपति भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो राहु केतु के इस गोचर के अंदर सभी नेटिव्स के अच्छे परिणाम मिलें, सभी को समृद्धि प्रदान करें, सभी स्वास्थ्य में अपने लाभ प्राप्त करें, सभी समृद्धशाली हों, धन दान से भरपूर हों, ऐसी मेरी मनोकामना है। धन्यवाद।